आज मैं आप लोगों को थोड़ा एडवांस फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। अच्छा। अब बोलो क्यों? मुझे क्या पता। क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जिनके पास लाइटरूम की सब्सक्रिप्शन खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं। गरीबों। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइटरूम में बिना मास्किंग के फ़ोटो एडिटिंग करना सिखाऊंगा। क्या बात कर रहे हैं? कि कैसे आप अपनी किसी भी फ़ोटो को बिना मास्किंग के ऐसा एडिट कर सकते हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो आप लोग अपनी फ़ोटो को लाइटरूम में इंपोर्ट कर लेना है। तो मैंने अपनी फ़ोटो को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। इसी फ़ोटो को मैं आपको एडिट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बिना मास्किंग के फ़ोटो एडिटिंग करना सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप लोग जो कि मैंने यहाँ पर सब्सक्रिप्शन नहीं लिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम एडिट पर आएंगे और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं एक्सपोजर प्लस करूँगा यहाँ पर, क्योंकि हम इसमें थोड़ा सा फोग ऐड करेंगे। यहाँ से मैं कॉन्ट्रास्ट माइनस कर दूँगा क्योंकि मेरे फोटो में कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा है। हाईलाइट को मैंने प्लस किया है थोड़ा सा, इसको मैं 20 तक रखूँगा। एंड यहाँ से शेडो को भी हम प्लस करेंगे, इसको यहाँ से मैं 15 तक रखूँगा। एंड इसके बाद जो वाइट है ना, इसको भी यहाँ से हम 15 तक प्लस कर देंगे और ब्लैक को यहाँ से हम माइनस करेंगे। तो इसको मैं यहाँ से प्लस कर देता हूँ, इसको मैंने 10 तक प्लस किया, 15 तक रख दिया इसको भी। आप लोग आपके फोटो की लाइट को एडजस्ट कर लेना। एंड इसके बाद देखिए यहाँ से कलर्स में आके इसकी वाइब्रेंस को हम यहाँ से 15 तक प्लस करेंगे, 15 से कम ही रहने दूंगा मैं इसको। और टेम्परेचर को मैं 4 या 5 तक माइनस करूँगा, इसमें थोड़ी सी हम ब्लू टोन रखेंगे। एंड यहाँ से टेंट को भी मैं थोड़ा सा यहाँ से देखिए माइनस करूँगा। एंड इसको यहाँ से हम इतना ही रखेंगे, थोड़ा सा करेंगे बस। एंड इसके बाद यहाँ से हम हमारी फ़ोटो के कलर को एडजस्ट करेंगे। तो उसके लिए कलर मिक्सर पर आएंगे, यहाँ से ग्रीन कलर पर आएंगे। इसके ह्यू को मैं माइनस कर दूंगा, थोड़ा सा करूँगा। सेचुरेशन को यहाँ से प्लस करूँगा एंड यहाँ से लुमिनेंस को माइनस कर दूंगा, ये थोड़ा थोड़ा सा करेंगे। अब येलो कलर पर आएंगे और यहाँ से इसके ह्यू को मैं 25 के समथिंग प्लस कर दूंगा। एंड सेचुरेशन को माइनस करेंगे 40 तक और यहाँ से लुमिनेंस को 35 तक प्लस कर देंगे। तो ये कलर्स आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर लेना। एंड इसके बाद देखिए ऑरेंज कलर पर आएंगे, यहाँ से मैं इसकी लुमिनेंस को 14 तक प्लस करूँगा। इसके बाद रेड कलर में आके थोड़ी सी सेचुरेशन प्लस करेंगे 10 तक। एंड इसके बाद ब्लू कलर पर आएंगे, इसकी सेचुरेशन थोड़ी सी मैंने प्लस की, लुमिनेंस में माइनस करूँगा ताकि ये देखने में थोड़ा अच्छा लगे। एंड इसके बाद स्काई ब्लू में आएंगे, थोड़ा सा ह्यू को मैं चेंज करूँगा, इस कलर को जो मेरा पेंट वाला कलर है। एंड ये इसको माइनस कर देंगे, लुमिनेंस को हो गया है। ये देखिए कलर्स को एडजस्ट करने के बाद यहाँ से हम आएंगे अब इफेक्ट में। इफेक्ट में आने के बाद देखिए यहाँ से थोड़ा सा टेक्सचर से मैं माइनस करूँगा, 4 या 5 तक इसको माइनस करूँगा। इसके बाद जो क्लैरिटी और डीएच आप चाहो तो इसको माइनस प्लस कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं करूँगा, तो मैं इसको यहीं पर रहने दूँगा। एंड इसके बाद विनिएट में आएंगे, इसको ज़रूर मैं यहाँ से देखिए थोड़ा सा माइनस करूँगा, इसको मैं 15 तक माइनस करूँगा ताकि इसमें थोड़ा सा विनिएट ऐड हो जाए। एंड फेदर को प्लस कर देना थोड़ा सा, इतना कर लेना आप लोग। एंड ये भी हो गया है। अगेन इसके बाद आपको वापस से आना है कलर्स में, ऊपर ग्रेडियंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको 3 सर्कल देखने के लिए मिलेंगे, पहला शेडो एंड यहाँ पर मिड टोन और हाईलाइट। तो अब ये देखिए तीनों पॉइंट कैसे काम करते हैं मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पर आना है आपको देखिए, एंड हाईलाइट में देखिए यहाँ से सेचुरेशन को आपको थोड़ा सा प्लस कर लेना है, इसको आप 10 के से कम ही रखना, 15 से कम रखा है मैंने इसको। एंड यहाँ से किसी भी एक कलर को सिलेक्ट कर लेना जो भी आप आपके फोटो की हाईलाइट में रखना चाहते हो। तो मैंने यहाँ से ग्रीन कलर को सिलेक्ट किया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ से शेडो में आना है एंड थोड़ा सा मैं वापस से देखिए फिर से सेचुरेशन प्लस करूँगा। एंड यहाँ से ह्यूज़ में से हम देखिए किसी भी एक कलर को सिलेक्ट करेंगे, जो आपको ठीक लगे वो यहाँ से आप कर लेना। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ से ब्लू टोन रखी है एंड ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। अब इसके बाद मिड टोन में आना है एंड वापस से सेचुरेशन प्लस करनी है, इसको मैं 15 के नीचे ही रखूँगा। एंड यहाँ से थोड़ा सा हम ग्रीन कलर सेलेक्ट करेंगे, ह्यू में से आप कलर सेलेक्ट कर लेना। तो ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, जो मिड टोन में भी कलर रखा है हमने। तो यहाँ से आप लोग आपके हिसाब से कलर एडजस्ट करके रख लेना, जो भी आप लोगों को ठीक लगे। एंड यहाँ से बेक हो जाना है। अब यहाँ से देखिए इतना हो जाने के बाद यहाँ से हम आएंगे लाइट्स में और आपको कर्व का यूज़ करना सिखा देते हैं। एंड कर्व पर क्लिक करेंगे, ब्लू वाले पॉइंट पर आऊँगा। एंड देखिए जैसे मैं इसको ऐसे ऊपर करूँगा तो इसमें ब्लू कलर्स ऐड होते हैं, एंड नीचे करते हैं तो येलो। तो आप लोगों को आपके हिसाब से रख लेना है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे ब्लू कलर रखूँगा, तो इसके लिए इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर की साइड रखेंगे। और इसके बाद ग्रीन वाले पॉइंट पर आएंगे एंड इसको ग्रीन करने के लिए देखिए थोड़ा सा ऐसे ऊपर की साइड रखेंगे, ये ग्रीन हो जाएगा। एंड इसके बाद रेड वाले पर आएंगे एंड जो रेड वाला पॉइंट है इसको यहाँ से हम ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे, बस थोड़ा सा ऐसे नीचे की ओर रखेंगे, हल्का सा करेंगे, इतना रख देंगे। एंड इसके बाद देखिए यहाँ से वाइट पर आएंगे। अब यहाँ पर देखिए मैं 3 पॉइंट ऐड करूँगा, तो इस तरीके से आपको पॉइंट ऐड करना है। एंड जो सेकंड वाला पॉइंट है इसको इसे थोड़ा सा ऊपर उठाऊंगा, थोड़ा सा उठाएंगे ताकि इसमें हाईलाइट ऐड हो। एंड हमारा जो बीच वाला पॉइंट है ना, इसको ऐसे हल्का सा हम डाउन करेंगे नीचे की साइड। और जो सबसे लास्ट का पॉइंट है ना, इसको देखिए आपको मेरी तरह इस तरीके से अप करना है, थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से आप लोग करोगे तो ये आप लोग का सिनेमैटिक फोटो बन जाएगा, काफ़ी अच्छा लगता है ये देखने में। तो ये हो गया है। अब यहाँ से देखिए फोटो में थोड़ी डिटेल्स ऐड करते हैं। तो यहाँ से अमाउंट को मैं प्लस करूँगा 25 तक एंड मास्किंग को भी 25 के समथिंग ही रखना है।
यहाँ से ग्रीन को भी आपको प्लस कर लेना है, तो इसको भी आप इतना तक ही रखना। तो ये यहाँ से डिटेल्स भी हमने ऐड कर लिए। आप लोग देखिए बिफोर और आफ्टर, एंड मैंने बिना मास्किंग के आप लोगों को सिनेमैटिक फोटो एडिटिंग करना सिखा दिया है। तो इसके लिए तो यार एक लाइक बनता है, एंड अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी और वीडियो देखने के लिए। तो चलिए गाइस, मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल्स में समझा दी हैं, और अगर नहीं भी समझ आई होंगी तो क्या उखाड़ लोगे। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना।